Hello everyone, welcome to English Expo with Vishal. A very warm गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो पहले हम कवर करेंगे न्यूज़, उसके बाद चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ। तो जो पहली हमारी न्यूज़ है वो कई दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि जो कर्नाटका है उसके सीएम कौन होंगे। और जो मीन्स येद्रप्पा साहब थे है ना, तो वो कई दिनों से हिंट भी दे रहे थे कि हो सकता है कि नए सीएम चुने जाएं। तो मीन्स बसवराज बोम्माई जो है विल बी न्यू कर्नाटका सीएम, है ना। कौन होंगे? बसवराज बोम्माई, ये नए सीएम होंगे कहाँ के? कर्नाटका, है ना। और बीजेपी ऑप्ट्स फॉर सेफ चॉइस ऑफ बीएसवाई लॉयलिस्ट एंड लिंगायत, मतलब सबको ध्यान में रखे हुए ये सब किया है। तो ये नए सीएम बने कर्नाटका के। और अगर नेक्स्ट न्यूज़ हम बात करें तो जैब्स फॉर चिल्ड्रन एज अर्ली एज अगस्त, है ना। कि मतलब कि जैब का मतलब टीकाकरण, है ना। डोजेस जो आएंगी, वैक्सीनेशन होगा किसका? बच्चों का। एज अर्ली एज अगस्त मतलब जितना जल्दी अगस्त आएगा उतनी जल्दी वैक्सीन्स स्टार्ट हो जाएंगी। जो थर्ड ट्रायल होता है अगर हम बात करें तो उसके रिजल्ट्स अभी भी क्या हैं? बाकी हैं, ऐसा बताया गया। फाइनल ट्रायल के जो रिजल्ट अभी बाकी हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो बोला गया कि शर्मा टॉक्स टफ ऑन मिजोरम बॉर्डर रो, है ना। तो जो शर्मा हैं ये कौन? हिमांता बिस्वा शर्मा जो हैं ये कहाँ के? असम के नए जो सीएम बने थे, है ना, उनकी बात कर रहे हैं कि शर्मा टॉक्स टफ ऑन मिजोरम बॉर्डर रो, है ना। तो जो मिजोरम बॉर्डर रो है, मतलब रो का मतलब झगड़ा, डिस्प्यूट जो है मिजोरम और किसके, है ना, जो हम अभी आज डिस्कस भी करने वाले हैं, क्या इन्हीं को लेकर के जो मीन्स 9 लोग मारे गए हैं, है ना। तो उसको बचा जा सकता था। मिज़ोरम और असम के बीच में जो लड़ाई हुई है उसके चलते 9 लोग मारे गए हैं। तो इसी के ऊपर हमारा आज का एडिटोरियल है। तो शर्मा टॉक्स टफ मतलब कि शर्मा जी हैं ना, ये थोड़ा सा टफ बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है थोड़ा सा उल्टा सीधा जो भी बात कर रहे हैं मिज़ोरम बॉर्डर इशू को लेकर के। और नेक्स्ट बात करें अगर हम तो राकेश अस्थाना जो है, राकेश अस्थाना अपॉइंटेड दिल्ली पुलिस कमिश्नर, है ना। देखो ये ऐसा लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन नहीं, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। राकेश शर्मा, है ना, इसको आप कर सकते इज़ अपॉइंटेड दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, है। तो राकेश शर्मा को, है ना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये हैं कौन? गुजरात कैडर ऑफिसर के जो है ना थे ये आईएएस ऑफिसर, अब इनको क्या है इस पोस्ट पर किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ममता जी ने क्या बोला है कि ममता टर्म्स मीटिंग विद पीएम कर्टसी कॉल, है ना। मतलब चीज़ों को अच्छा माना उन्होंने और वैक्सीन के लिए उन्होंने बोला कि डोजेज और प्रोवाइड करें। एक बहुत अच्छी मतलब एक बोल सकते हैं कि हमारे लिए डेटा है। क्या है कि 21.5 मिलियन लॉस्ट जॉब्स इन टूरिज्म सेक्टर। कितनी, मैं फिर से बता दूँ, 21.5 मिलियन जॉब्स, है ना। इसको आप 10 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो 215 लाख, है ना, 2 करोड़ 15 लाख मीन्स 215। अगर आप 21.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लाख में, है ना। तो जीरो हटेगा तो ये पॉइंट लगेगा तो जीरो हट जाएगा, सॉरी पॉइंट हटेगा, है ना, तो जीरो लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कितना 215 लाख, है ना, कि 2 करोड़ 15 लाख जॉब कहाँ गई हैं? टूरिज्म सेक्टर में ख़त्म हो गई हैं, ना। ये सरकार ने बोला है। सिग्निफिकेंट जॉब लॉस वाज ड्यू टू लॉकडाउन, मिनिस्टर किशन रेड्डी टेल्स राज्यसभा को, है ना, ये मिनिस्टर साहब के द्वारा बताया गया, किसान, है ना, ये बोला गया। तो ये काफ़ी मतलब अगर ऐसा है सच में, अब द हिंदू बोल रहा है तो सच ही होगा, है ना। तो चलिए ये तो हमारी हो गई न्यूज़ आपकी आज आपकी, है ना। आप चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ और डिस्कस करेंगे, है ना, कि कैसे जो डिस्प्यूट दोनों के बीच में था वो कैसे बचा जा सकता था, किसके? मिज़ोरम और असम के बीच में, है ना। लैंड को लेकर के है ये आज का इशू नहीं, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मीन्स आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि इस सिचुएशन से बचा जा सकता था, पहले उकसाया गया है ना। असम मिज़ोरम के ऊपर लगा रहा है, मिज़ोरम असम के ऊपर लगा रहा है, दोनों के जो सीएम हैं वो ट्विटर पर, है ना, लड़ाई हो रही है, ये चल रहा है। तो कह रहे डेंजरस, है ना, कॉन्फ्लैग्रेशन, डेंजरस कॉन्फ्लैग्रेशन, डेंजरस खतरनाक, है ना। कॉन्फ्लैग्रेशन क्या होता है बेसिकली अगर हम बात करें
तो कॉन्फ्लैग्रेशन हम बोल सकते हैं अ लार्ज, है ना, एंड वायलेंट इवेंट। क्या बोल सकते हैं? अ लार्ज एंड वायलेंट इवेंट, मतलब एक कोई घटना हो, बड़ी हो और क्या हिंसापूर्ण घटना हो तो उसको बोला जाएगा, है ना। तो क्या बहुत ही खतरनाक हिंसापूर्ण घटना जो हुई है ना। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि 9 पर्सन हैव बीन किल्ड, 9 लोग मारे गए। द क्लैश, क्लैश का मतलब क्या होता है? संघर्ष, कलह, है ना, जो हुई है, लड़ाई जो हुई है किसके? बिटवीन, बिटवीन अब ऑब्वियसली दो लोग के बीच में बिटवीन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो असम एंड मिजोरम्स पुलिस फोर्सेस, है ना। तो कह रहे हैं कि जो असम और मिजोरम के पुलिस फोर्सेस यानी कि जो पुलिस सुरक्षा बल थी, है ना, उनके बीच में जो लड़ाई हुई है, क्लैश हुआ है, वॉज क्लियरली अवॉइडेबल, है ना। वो साफ साफ क्या था? उसको उससे बचा जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, है ना, ये बोला गया। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर मिज़ोरम और एंड भी लगा, असम भी लिखा है, मिज़ोरम भी लिखा है। जब दो, एक ये हो गया एक हो गया, तो वॉज लगाने की क्या ज़रूरत थी? वर लगाते, है ना। क्यों नहीं किया ऐसा? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बिटवीन लगा, और बिटवीन के जो पहले वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट माना जाता है ना। तो द क्लैश के हिसाब से वो अब लगेगी। द क्लैश वॉज क्लियरली अवॉइडेबल, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। हाँ, ये हुआ। आगे देखते हैं। यस, है ना। बोला गया फॉलोइंग अ डेंजरस अवॉइडेबल इज एस्केलेशन ऑफ एन अदरवाइज डोरमेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। 5 बता रहे कि 5 पुलिसमैन एंड अ विक्टिम, सॉरी अ सिविलियन फ्रॉम असम वर किल्ड इन द मिजो बॉर्डर टाउन ऑफ, ठीक है, वारंगटे इन क्लैशेस बिटवीन किसके बीच में? पुलिस फ्रॉम स्टेट एंड देयर काउंटर पार्ट्स इन मिजोरम। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ऑन मंडे, यहाँ तक हमारा एक पूरा सेंटेंस है। कह रहे कि फॉलोइंग अ डेंजरस, है ना, कि वैसे हम फॉलोइंग का मतलब क्या नीचे के लिए बोलते हैं, मीन्स लाइक मैंने बोला कि दीज आर द फीचर्स, है ना, विच आर रिटन फॉलोइंग, नीचे लिखे गए हैं, फॉलोइंग करते हैं। लेकिन फॉलोइंग का एक मतलब ये भी होता है, एक कोई घटना हुई उसके बाद दूसरी सीक्वेंस में हो रही है, तो भी हम क्या करते हैं? फॉलोइंग लगाते हैं। तो अगर हम बात करें डेंजरस, खतरनाक, अवॉइडेबल, जिसको बचा जा सकता था, जिसको किनारे किया जा सकता था, अनदेखा किया जा सकता था। एस्केलेशन, है ना, ये नाउन है एस्केलेशन। तो एस्केलेशन का मतलब क्या है कि एस्केलेटर आपने देखा होगा, कहाँ पर मॉल वगैरह में जाते हैं तो सीढ़ी बनी होती है, वो चलती रहती है ऊपर की तरफ, वो एस्केलेटर होता है, और उसी को नाउन बना दिया गया है, मतलब ऊपर बढ़ना, है ना। तो जो कह रहे हैं कि डेंजरस और खतरनाक मीन्स, और जिससे बचा जा सकता था, है ना, बढ़ी हुई क्या? अदरवाइज, है ना, मतलब कि वही जिसको किनारे किया जा सकता था। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है एक स्पेशली, ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ में? कि जो ज्वालामुखी वगैरह होते हैं तो डोरमेंट, है ना, जो वोल्केनो के लिए इस्तेमाल करते हैं। डोरमेंट अकाउंट होता है, डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट का मतलब हो जाता है कि इनएक्टिव, सुप्तावस्था में चला जाता है ना, उसको बोलते हैं डोरमेंट। तो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट, कह रहे हैं कि जो डोरमेंट बॉर्डर डिस्प्यूट था, डोरमेंट का मतलब जो पहले से शांत पड़ा था, जो बॉर्डर वाला झगड़ा था, है ना, वो बढ़ा और उससे बचा जा सकता था, और वो क्या बहुत ही खतरनाक था ना, इन्होंने ये बताया। अब किसके बीच में हुआ? कि अब इसमें हुआ क्या है कि डिस्प्यूट में 5 पुलिसमैन, 4 जो पुलिसमैन हैं, सॉरी 5 पुलिसमैन हैं और एक सिविलियन मतलब नागरिक है, फ्रॉम असम, असम से, वर किल्ड, है ना, इन द मिजो बॉर्डर, कि वो असम के जो थे वो क्या वर किल्ड, मारे गए थे, मारे गए इन द मिजो बॉर्डर टाउन। मिजो बॉर्डर जो टाउन है कहाँ से है ना? वारंगटे इन क्लैशेस, वारंगटे में क्लैशेस, संघर्ष हुआ किसके बीच में? बिटवीन पुलिस फ्रॉम द स्टेट एंड देयर काउंटर पार्ट्स इन मिजोरम ऑन मंडे। तो कह रहे हैं कि मिजोरम में कि जो एक क्लैश हुआ, है ना, कि फ्रॉम द स्टेट मतलब कि असम की पुलिस, और काउंटर पार्ट्स मतलब वही काउंटर पार्ट जब इस्तेमाल होता है तो अगर इधर पुलिस है तो उधर भी पुलिस होगी, है ना। तो मिजोरम और असम के जो दोनों के बीच की जो पुलिस है उनके बीच में लड़ाई हुई, और इसके चलते मारे गए लोग, है ना, एक सिविलियन और बाकी के 5 पुलिसमैन, है ना। तो ये घटना हुई कब? मंडे को। आगे अगर हम बात करें द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, है ना, सीक्वेंस का मतलब होता है सेक, जो वर्ड होता है मतलब एक के बाद दूसरा आना होता है। तो सीक्वेंस मतलब जो क्रमागत घटनाएं हुई क्रम से, बिगिनिंग अक्टूबर, है ना, शुरुआत कब हुई? अक्टूबर 2020 में। सजेस्ट, और ये घटनाएं बताती हैं दैट व्हाट बिगन अ स्कर्मिशेस, है। स्कर्मिशेस का मतलब क्या होता है? झड़प, मुठभेड़, है ना, कि
किसकी वजह से ये झड़प होना हुई, किसके बीच में? रेजिडेंट्स मतलब जो रहते थे वहाँ के लोग, क्लोज द डिस्प्यूटेड बॉर्डर, है ना। जो डिस्प्यूटेड मतलब देखो यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड लिखा है ये है एडजेक्टिव, बॉर्डर है आपका नाउन, है ना। तो कैसा बॉर्डर? डिस्प्यूटेड, झगड़े वाला, है ना। तो आपको अगर याद हो तो मैं बताता हूँ, जब डिस्कस करता हूँ तो जो जब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, तो उसमें तीन चीज़ें आती है। एक आती है जेरेंड आता है, पार्टिसिपल आता है और इन्फिनेटिव आता है। तो जेरेंड और इन्फिनेटिव वर्बल नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं, पार्टिसिपल होता है वर्बल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। और अगर आप करोगे पार्टिसिपल की तो हो जाता है तीन तरह का। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें एनजी लगती है, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। देखो डिस्प्यूटेड में ईडी लगा है, ये थर्ड फॉर्म हो गई, है ना। तो कैसा है बॉर्डर? डिस्प्यूटेड बॉर्डर था, उनके बीच में जो झड़प हुई असम, है ना, असम के जो काचर है ना, काचर जो है और मिजोरम का जो कोलासिब डिस्ट्रिक्ट है ना, हैज़ क्या? स्नोबॉल्ड का मतलब होता है बढ़ जाना, है ना, रैपिडली इंक्रीज, रैपिडली तेज़ी से बढ़ना, है ना, क्या? इनटू अ वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन। तो जो पहले कलह थी, संघर्ष था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? वायलेशन में। कन्फ्रंटेशन जो लोग आमने सामने आ गए, बिटवीन पुलिस एंड रेजिडेंट्स के बीच में, है ना, कि पुलिस और जो वहाँ के रेजिडेंट्स का होता है, जो लोग वहाँ के रहने वाले थे उनके बीच में। तो धीरे धीरे सिचुएशन करके बढ़ी है। आगे देखते हैं, बोला गया है कि यस, हाँ, जस्ट द इवेंट्स पॉइंट टू अ फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, कि करके जो ये घटनाएं हैं ये पॉइंट करती हैं किसकी तरफ? फेल्योर, असफलता किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के मतलब संवैधानिक जो सिस्टम पूरा है उसकी जो क्या है? असफलता को दिखाता है ना। एम्पावर्ड टू, और क्या है? एम्पावर्ड मतलब सशक्त है, टू डिस्क्रेट टेंशन एट द बॉर्डर, है ना। और क्या होना क्या चाहिए? ये कह रहे हैं कि तो पॉइंट्स ऑफ फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, है ना, एम्पावर टू, और जिसमें ये जिसको इतना सशक्त बनाया गया है कि वो डी स्केलेट कर सके। स्केलेट का मतलब बढ़ाना, डी स्केलेट का मतलब कम करना, क्या? टेंशन एट बॉर्डर्स, है ना, कि मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना है जो बॉर्डर्स वगैरह पर इशू होता है उसको क्या करते हैं? कम होता है, ना कि बढ़ता है। आगे बता रहे द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स, सॉरी पैरामिलिट्री फोर्सेस। प्रेजेंस मतलब उपस्थिति किसकी? जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे सीआरपीएफ वगैरह है ना। शुड हैव हेल्प्ड मतलब क्या है कि शुड हम जब प्रेजेंट में करते हैं तो सजेस्ट के लिए करते हैं। शुड का जब प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, पास्ट ये होता है तो शुड हैव हो जाता है ना। तो कह रहे कि जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस थी, है ना, शुड हैव हेल्प्ड, इनको मदद करनी चाहिए थी, किस लिए? टू मेंटेन द पीस, कि शांति वहाँ पर बनी रहे। बट इट इज़, है ना, क्यूरियसली नॉट द केस, लेकिन ऐसा तो केस ही नहीं हुआ, है ना, कि मतलब क्या है कि जो पैरामिलिट्री उसने मदद नहीं की, राइटर के हिसाब से। आगे देखते हैं, बिसाइड्स, देखो दो वर्ड आते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स, है ना। ये इसी में आप क्या करो, BE, है ना, SID, बिसाइड कर लो। तो बिसाइड का हो जाता है बगल में, और इसी में जब आप S लगा देते हो इसका मतलब हो जाता है के अतिरिक्त, है ना। तो कह रहे बिसाइड्स, इसके अलावा क्या? असम एंड मिजोरम आर गवर्नड बाय द बीजेपी करके। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे इन सब के अतिरिक्त में क्या होना चाहिए था कि असम और मिजोरम दोनों ही एक ही पार्टी यानी कि बीजेपी और उसके जो अलाई हैं उनके द्वारा गवर्न की जा रही, शासित हो रही है। देखो अलाई ये वर्ड लिखा है ना, और साथ में जैसे मैं वर्ड बताता हूँ आपको, अलोय हो गया, है ना, अलोय ये भी होता है। और मीन्स एक होता है अले होता है ना, ये देखो अले होता है ना, ये अले, और अलाय हो गया, अले हो गया, है ना। तो इस अलोय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो मिक्स होता है, मिक्सचर होता है किसी चीज़ का, स्पेशली धातुओं का, तो उसको अलॉय बोलते हैं। जो ये वाला अले लिखा गया है इसका मतलब गलियां होता है। एक और होता है हमारा, है ना, ALLAY, है ना, इसका मतलब होता है कम करना, दुख दर्द को, परेशानी को। जैसे बच्चा रोता रहता है तो उसी को कम करना, है ना, उसको मनाना, अले हो जाता है। तो ये एक ही जैसे वर्ड्स प्रोनाउंस होने वाले हैं, इन्हीं को होमोफोन्स बोला जाता है ना। तो ये कह रहे हैं कि अलाई हैं मतलब बीजेपी के अलाई, और उनके द्वारा ये शासित होता है। द मिजो नेशनल फ्रंट, है ना, एक ये रेस्पेक्टिवली, है ना, क्रमशः बात कर रहे हैं। एंड आर पार्ट, यही सब किसके पार्ट है? आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट
डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये किसके हिस्सा है सब, जो नॉर्थ ईस्ट में, मतलब क्या है, उत्तर पूर्वी जो डेमोक्रेटिक अलायंस है उसका ही हिस्सा है ना। ऑफ विच, उसी में से क्या है, असम चीफ मिनिस्टर है ना हिमंता बिश्व शर्मा इस फाउंडर कन्वीनर है, फाउंडर कन्वीनर है ना, कि मेन जो फाउंडर का मतलब जो स्थापित करता है, कन्वीनर जो कंडक्ट कराता है उसको बोलते हैं ना। आगे देखते हैं। द पॉलिटिकल बॉनहॉमी, देखो ये रूट वर्ड है बॉनहॉमी, बॉन का मतलब अच्छा होता है, इसी से बहुत सारे बॉन से आपके रूट वर्ड बने हुए, जैसे मीन्स बोनाफाइड है ना, बेनेडिक्टर, सॉरी बेनेडिक्शन, फैक्टर है ना, बेनोवलेंट, ये सब किसके वर्ड हैं, बॉन, बॉन का मतलब अच्छा होता है। और इसी का जस्ट होता है मैला है ना, यह मैल जो होता है वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैल न्यूट्रिशन है ना, मैलेफिशेंट है ना, और बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। तो इसका मतलब होता है अच्छा, बॉन का मतलब अच्छा, मैल का मतलब खराब। तो बॉन हॉमी जो होती है, बॉन हॉमी, अच्छा स्वभाव हो, खुश मिजाजी हो है ना, मिलनसार टाइप का हो, जो मित्रता में बिलीव करता हो, मित्रवत हो। द पॉलिटिकल बॉन हॉमी करें, जो राजनीतिक एक दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, शुड हैव अलाउड है ना, उसको वहाँ पर अलाउड करना चाहिए था। द रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स है ना, कि दोनों के दोनों अपने अपने जो राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं उनको है ना टू टैंप डाउन, टैंप डाउन का मतलब होता है कि है ना प्रेस करना, प्रेस डाउन टाइटली, किसी चीज़ को अच्छे से दबाना, मतलब क्या है कि इनको बॉर्डर टेंशन को अच्छे से दबा देना चाहिए था, ख़त्म कर देना चाहिए था। एंड रिटर्न टू द स्टेटस को, स्टेटस को मतलब वर्तमान में जो स्थिति है वहाँ तो उनको रिटर्न हो जाना चाहिए था, थ्रू ज्वाइंट फैक्ट फाइंडिंग टीम्स है ना। और कैसे ये करते, ज्वाइंट फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाते, मतलब एक दो टीम बनाते, एक उधर से एक इधर से, तो फिर वो सोल्यूशन निकालती हैं उसका ना, कि सच में क्या था वो पता चलता। इन्वॉल्विंग, देखो इन का मतलब अंदर होता है, वॉल्व का मतलब घूमना होता है ना, ये भी रूट वर्ड है। तो जब इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है, लोग अंदर घूमते रहते हैं, शामिल हो जाते हैं ना। तो कर इन्वॉल्व, और इसी से बना है इंक्लूड, और इसी का जस्ट अपोजिट ई एक्स लग जाता है, मतलब बाहर की तरफ होता है ई एक्स है ना, तो इसका मतलब जाता है एक्सक्लूड है ना। तो ये देखो रूट वर्ड्स हैं जो आपको बहुत सारा वर्ड का ज्ञान दे सकते हैं। तो कर इन्वॉल्विंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इन मेंटेनिंग द पीस ओवर द बॉर्डर इशूज़, और कह रहे हैं कि इनको शामिल करना चाहिए था, जो प्रशासनिक ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर वगैरह, उनको इसमें शामिल करते और मेंटेन करते क्या, पीस कहाँ पर, ओवर बॉर्डर इशूज़ के ऊपर है ना। इंस्टेड, बजाय, किया क्या इन्होंने है ना, इसके बजाय इन्होंने क्या किया, बोथ चीफ मिनिस्टर्स हैव बीन एक्सचेंजिंग एलिगेशंस ऑन ट्विटर है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि बोथ चीफ मिनिस्टर्स हैव बीन, अभी भी कर रहे हैं क्या, एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज करने का मतलब है कि एक आरोप इधर से वो लगा रहे तो दूसरा उधर से वो लगा रहे हैं ना। तो कह रहे कि ट्विटर पर दोनों क्या है, आरोप प्रत्यारोप का गेम चल रहा है ना। और कैसे बता रहे हैं कि ट्वीट सीकिंग द इंटरवेंशन ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है ना। सीक का मतलब चाहना, और वो चाहते हैं क्या कि इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप हो, किसका, यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं वो है ना, होम मिनिस्टर हमारे जो गृह मंत्री हैं उनकी उसमें हस्तक्षेप की जाए। एंड यूजिंग वीडियोज़ टू टेल अ स्टोरी दैट सूटेड देयर वर्जन ऑफ इवेंट्स है ना। और वो सब क्या कर रहे हैं कि यूजिंग वीडियो है ना, वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं कहानी बताने के लिए, कि अपना अपना जो घटनाएं अपने हिसाब से बताने के लिए वीडियो वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड करके बता रहे हैं करके। मीन्स फार्सिकल का मतलब क्या होता है, फार्सिकल हम तब इस्तेमाल करते हैं हास्यास्पद है ना, जिसका मजाक बनाया जा सके। तो करें अ फार्सिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कह रहे कि मतलब जो वीडियो वगैरह सेंड कर रही है क्या है, मतलब हास्यास्पद घटनाएं हैं, मजाक, बच्चों वाला काम कर रहे हैं ना। दिस ऑल्सो अकॉर्ड जस्ट, अच्छा ये जो घटना हुई है, लोग मारे गए हैं, ये कब हुई है, घटित हुई है जस्ट डेज आफ्टर बोथ चीफ मिनिस्टर्स है ना मेट विद द अमित शाह टू डिस्कस द रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये घटना जो हुई है ना, ये अमित शाह से मिलने के बाद हुई है, कि कह रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले दोनों के दोनों चीफ मिनिस्टर्स अमित शाह जी से मिले थे इस डिस्प्यूट को हल करने के लिए है ना। कह रहे द अनफॉर्चुनेट लॉस ऑफ लाइफ्स है ना, कि जो अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य जो है ना, कि दुर्भाग्यवश क्या है, हमने क्या किया कि मीन्स खो दिया है लाइफ्स को, और इसकी वजह से क्या है, हैज़ लेड टू हार्डन्ड स्टैंसेस है ना, और इसी वजह से लोग मारे गए तो सिचुएशन हो गई और ख़राब। विद मिस्टर शर्मा अनाउंसिंग दैट असम वुड डिप्लॉय 4000 कमांडोज टू गार्ड इट्स बॉर्डर है ना। और जब लोग मारे गए इसी के चलते असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं है ना हिमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने बोला कि 4000 कमांडो को यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे गार्ड करने के लिए है ना।
इवन एज मिजोरम्स चीफ मिनिस्टर है ना, ठीक है, जोराम थांगा जो है हैज़ मेंटेन्ड द कैजुअलिटीज़ फॉलोड फ्रॉम द असम पुलिस एक्शन है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि जो मिज़ोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं है ना, जोराम थांगा, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि ये कहा है कि द कैजुअलिटीज़ फॉलोड फ्रॉम द असम पुलिस एक्शन है ना, कि इन्होंने ये बताया कि असम पुलिस ने एक्शन पहले लिया है, उसी के बाद ये घटनाएं हुई हैं है ना। ये एलिगेशन लगा है किसके द्वारा, जो पुलिस है ना मिज़ोरम की, वो कह रहे सेक्टारियन ट्राइबलिज्म है ना। सेक्टारियन का मतलब सांप्रदायिक है ना, ट्राइबलिज्म का ट्राइबल से बना, सेक्ट का मतलब होता है ग्रुप होता है, सेक्टारियन सांप्रदायिक, ट्राइबल से बना ट्राइबलिज्म है ना, कि मतलब कि विशेष ग्रुप जो होते हैं, जातियाँ जनजातियाँ होती हैं, वो जो हैज़ बीन, जो ये जो जनजातियाँ वाला इशू रहा है, हैज़ बीन रहा है ना। बेन का मतलब क्या है ना, बोन तो अच्छा हो जाता है, बेन का मतलब क्या होता है, खराब, अभिशाप रहा है किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, मतलब जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं है ना, उनके लिए ये जो ट्राइबल वाला इशू रहा है सबसे बड़ा रहा है। विद अंडर डेवलपमेंट एक्टिंग है ना, अंडर डेवलपमेंट मतलब वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। और कैटलिस्ट इन कॉम्प्लिकेटिंग, कैटलिस्ट का मतलब होता है कि उत्प्रेरक का काम करना, कोई चीज़ को बढ़ा देना प्रक्रिया को, तो कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का काम कर रही है। कॉम्प्लिकेट मतलब और चीज़ों को ख़राब करने में है ना, क्लिष्ट बनाने में। नोटी इशूज़, नोटिस का मतलब जो गुथे हुए इशूज़ हैं, फंसे हैं ओवर द लैंड से जुड़े हुए, और इशूज़ इस क्षेत्र में रीजन से जुड़े हुए, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे इशूज़ के ऊपर ये सब है ना गुथे होने की वजह से और चीज़ें खराब हो रही हैं। देयर इज़ नो श्योर शॉर्ट है ना एंड क्विक सोल्यूशन पॉसिबल टू द बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस स्टेट्स विदाउट अ स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक सिविक इंगेजमेंट ब्रोकर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। कह रहे कि मीन्स इतना तो श्योर है, सुनिश्चित है कि क्विक सोल्यूशन पॉसिबल है नहीं, तो करते क्या, बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा, बॉर्डर डिस्प्यूट में ये बात कर रहे हैं ना। और इन्होंने बोला कि मीन्स जो स्पिरिट है, मतलब जो पैशन है, जो जुनून है, कौन सा, कि गिव एंड टेक है ना, कि बातचीत हो, एंड सिविक इंगेजमेंट हो, मतलब कि सिविलियन जो है इसमें शामिल हो है ना, और ब्रोकर्ड किया जाए, मतलब कंडक्ट करा जाए क्या, कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। बट फॉर दैट टू हैपन, बट फॉर दैट टू हैपन का मतलब ये दोनों में बातचीत हो, ये होने के लिए गवर्नमेंट शुड नॉट कंडोन वायलेंस ऑफ एनी काइंड है ना। तो सरकार को नहीं चाहिए करना है ना, क्या कंडोन का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो है ना, छोड़ना या अवॉइड करना, जो हिंसा हुई है उसको, मतलब रोकना चाहिए हिंसा को। पहले इन्होंने फर्स्ट लिखा है, रेस्टोरेंट पार्टिसंस इंगेजिंग इन सच एक्टिविटी इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स है ना। और पार्टिसंस का मतलब लोग और पार्टियों को मना करना चाहिए, रोकना चाहिए कि वो इस तरह की घटनाओं में वो शामिल ना हो है ना। अ रिसोर्ट टू वन मैनशिप विल ओनली प्रोलॉन्ग द डिस्प्यूट एंड हार्डन स्टांसेस। कह रहे हैं कि जो वन मैनशिप है, वन अपमैनशिप है ना, वन अपमैनशिप का मतलब होता है कि दूसरों पर हावी होने की आदत, मतलब एक को आप सपोर्ट करते हो और उनके ऊपर हावी हो जाते हो, तो उसको वन मैनशिप। तो कह रहे कि एक को फेवर करना या दूसरे के ऊपर हावी हो जाना है ना, सिचुएशन को लंबा बनाएगा, प्रोलॉन्ग कर देगा और ख़राब कर देगा है ना। द होम मिनिस्ट्री मस्ट इंश्योर, जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसको सुनिश्चित करना चाहिए, ज़रूरी सुनिश्चित करना चाहिए दैट असम मिजोरम बॉर्डर सिचुएशन इज सब्जेक्ट टू डी एस्केलेशन है ना, कि जो असम और मिजोरम जो मुद्दा है बॉर्डर वाला, ये किसका सब्जेक्ट है, विषय है डी एस्केलेशन का, मतलब ये कम हो, एंड स्टेप्स टेकन टू रिटर्न टू द स्टेटस को, और कदम लिए जाएं है ना, स्टेटस को मतलब पुनः जो स्थिति थी वैसी हो जाए है ना, दैट प्रिवेंट, जैसा कि पहले थी है ना, बिफोर द स्कर्मिश, जब ये कलह मुठभेड़ बेगन हुई उसके जो पहले थी वैसी हो जाए। बेगन इन अक्टूबर 2020, मतलब कि 2020 में जब ये अक्टूबर में एक घटना हुई, जो लड़ाई होने स्टार्ट हुई है ना, इसके पहले वाली जो सिचुएशन थी वैसी ही हो जाए। विद द कोऑपरेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स है ना, कि किसके कोऑपरेशन से, सहयोग से, रेस्पेक्टिव मतलब अपने अपने जो राज्य हैं, मतलब मिजोरम और जो है ना असम है, उनके लोग अब खुद से ये निपटा लें है ना। तो ये इन्होंने रखा एक, जो राज्यों के बीच में भी हो सकता है इशूज़, लोग मारे जा सकते हैं, पुलिस शामिल हो सकती है ना। तो इन्होंने एक प्रकाश डाला, चर्चा डाली कि कैसे चीज़ें ख़राब हो रही है, उसकी वजह इन्होंने क्या बताई कि ट्राइबल है ना, जो सेक्टेरियन ट्राइबल है, ये वजह हो सकती है इन्होंने बताई है ना। तो बहुत सारी और भी वजह हो सकती हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी है ना।
तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक वो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।